बोलो। प्रभु जी के पास भेजा है प्रभु जी मैंने। ठीक है, किसके पास भेजा है? बस स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ब्रजवेश्वर प्रभु जी के पास। ठीक है, भेज दो, किसी के पास ही भेज दो। ठीक। वंदेहम श्री गुरु श्रेयुतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले शेषु भक्ति वेदांत शेषधर गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके पश्चात मल्लिकार्जुन प्रभु जी और उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज का मेरा टॉपिक है हरे कृष्ण महामंत्र का जो क्रम है वो सही है या नहीं है। ये जो हरि नाम महामंत्र है जो ये कलयुग में हर प्रकार से मंगल को देने वाला है। आज के समय में कितने रोग हैं, कितने विकार हैं, ये महामंत्र उन सभी विकारों को नष्ट करने वाला है। लेकिन फिर भी ये जो महामंत्र है इसके विषय में ऐसा समझो कि ये कलयुग का प्रभाव ही है जिसमें बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम जो ये महामंत्र जप करते हैं ये उल्टा जप करते हैं। इसका सही क्रम है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसमें तर्क क्या है? क्योंकि पहले राम आए थे इसलिए पहले राम आएगा, बाद में कृष्ण आए थे इसलिए बाद में कृष्ण आएगा। नाम को कैसे भी लिया जाए वो हर तरह से मंगल करने वाला ही होता है। वाल्मीकि जी ने कहा था उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी मरा मरा जपते जपते सिद्ध हो गए। उन्होंने राम जी के आने से पहले ही रामायण लिख दी थी। ऐसे ही तुलसीदास जी ने भी कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं भाव से या कुभाव से, आलस्य से जैसे भी नाम लिया जाए ये सब 10 दिशाओं में मंगल करने वाला ही होता है। तो फिर ये प्रश्न उठता ही क्यों है कि हरे कृष्ण ठीक है या हरे हरे राम ठीक है या हरे कृष्ण ठीक है। कलि संतरण गोपनिषद में ये महामंत्र दिया गया है। ये मंत्र जनसाधारण को खुले रूप में नहीं दिया गया। दूसरा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि जो कोमल और निष्ठावान लोग होते हैं वो ऐसे लोगों की संगति में ना आ जाए जो उल्टा नाम करते हैं। वो उनको तो क्या कन्विंस कर पाएंगे, खुद भी डामाडोल हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने फंडामेंटल पूरे क्लियर होने चाहिए जिससे कोई भी आकर हमें प्रभावित ना कर सके। हम लोगों को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो मंत्र हमें परंपरा के द्वारा प्राप्त हो रहा है, गुरुजी के द्वारा प्राप्त हो रहा है, उसमें जरा सी भी कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। तो अब जानते हैं कि ये हरे राम प्रचलित कैसे हुआ। सबसे पहले करते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की बात। उनको जो अनुदान है उनका अतुलनीय है, अद्वितीय है। ये कल्याण गोरखपुर से जो ग्रंथ पब्लिश हुए और अन्य अन्य ग्रंथ भी जो पब्लिश हुए उसमें भी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे पब्लिश हुआ है। क्योंकि ये ग्रंथ घर घर में गया इसलिए हरे राम बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। गीता प्रेस से भी पुराना एक पब्लिश है वेंकटेश प्रेस मुंबई। उनके जो कलि संतरों उपनिषद में देखेंगे तो उसमें भी हरे राम पहले आया। लेकिन उनकी जो पुरानी कॉपी हम देखेंगे जो कलकत्ता और जयपुर के ग्रंथालयों में सुरक्षित रखी गई है वहां पर हरे कृष्ण पहले आया और हरे राम बाद में आया। जो संशोधन हुआ वो बाद में हुआ, जो विकृति आई वो बाद में आई। पुराने ग्रंथों में हरे कृष्ण पहले ही है। दूसरा ये कि कुछ लोग कहते हैं कि राम पहले आए तो कृष्ण बाद में आए, तो राम पहले आएगा। आर्गुमेंट भी तर्क संगत नहीं है। इंटेलिजेंट लोग ये तर्क नहीं करेंगे। हर युग का एक तारक मंत्र होता है। जैसे सतयुग का नारायण परा वेदा नारायण पराक्षर नारायण परा मुक्ति नारायण परा गति। और त्रेता युग का है राम नारायण अनंत मुकुंदा मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरि वैकुंठ वामना। राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन त्रेता में कहाँ से आई? कृष्ण केशव कंसारे आदि ये त्रेता युग के जो तारक ब्रह्म मंत्र है उस मंत्र में ये कंसारे कहाँ से आई? हरे वैकुंठ वामना जो त्रेता युग का युग धर्म मंत्र है, जो तारक ब्रह्म मंत्र है
त्रेता युग के लिए शास्त्रों में वर्णित उसी मंत्र में कृष्ण का नाम भी कृष्ण का नाम है। श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि ये जो युग है ये साइकिल वे में चलता है। कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, आर्गुमेंट भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है कि राम पहले आए तो राम पहले आएगा और कृष्ण बाद में आए तो कृष्ण बाद में आएगा। ये नाम नित्य है। कृष्ण के आने से पहले ही राम के युग में ही कृष्ण का नाम मंत्र था। भगवान जब राम रूप में आए उस समय उस त्रेता युग में ही कृष्ण मंत्र वहां पर तारक ब्रह्म मंत्र था। हमारे 4 संप्रदाय हैं जिनमें श्री, रुद्र और चतुर्सेन, इन संप्रदायों में नाम मंत्र नहीं दिया जाता। यह केवल श्री ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में ही दिया जाता है। अब द्वापर युग का जो तारक ब्रह्म मंत्र है वो है हरे मुरारे मधु कैटभ भारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराक्षर माँ जगदीश रक्षा। कलयुग का तो हम सब जानते ही हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत संहिता में भी बताया गया है षोडशेतानि नामानि द्वात्रितसंदर्भकानि कलो युगे महामंत्रः सम्मोतो जीवतारिणी। षोडशेतानि नामानि, ये जो 16 नाम और 32 अक्षर का जो ये मंत्र है, कलो युगे महामंत्रः सम्मोतो जीवतारिणी, ये कलयुग में महामंत्र होगा। ये जो मंत्र है उसी को तारक ब्रह्म मंत्र के रूप में कहा जाएगा। यदि त्रेता में कृष्ण का नाम वहां के तारक ब्रह्म मंत्र में पहले है, इसका मतलब है कि ये जो कंसेप्ट है कि राम पहले आए और कृष्ण बाद में आए, तो राम पहले आएगा और कृष्ण बाद में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मंत्र है ये नित्य है। इसका जो स्वरूप है वो ये है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे जो संप्रदाय से जो दीक्षित भक्त है उनके यहाँ पर इस मंत्र की दीक्षा नहीं दी जाती। क्या आपने कहीं सुना है कि श्री रुद्र चतुर्सेन संप्रदाय में से लोग हैं, किसी को ये मंत्र उनके संप्रदाय में उनके गुरुदेव से प्राप्त हुआ है? नहीं। दूसरी बात, यह मंत्र गुरु परंपरा से श्री नारद जी ने अपने गुरु श्री ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। यह नियम श्री ब्रह्मा माधव गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आज भी प्रचलित है। दूसरे संप्रदाय में यह मंत्र गुरु परंपरा से प्राप्त नहीं है। और हमारा सौभाग्य तो देखिए, ये मंत्र हमें अपने श्री गुरुदेव से 3 बार प्राप्त होता है। पहली बार जब गुरुदेव हमें हरिनाम देते हैं तब भी मिलता है। दूसरा जब गोपाल मंत्र देते हैं तब भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिलता है। और तीसरा जब हमारी दीक्षा होती है तब भी गुरुदेव हमें ये मंत्र प्रदान करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हईते सर्व जगत निस्तार। कलयुग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही नाम रूप में अवतरित हुए हैं। केवल हरि नाम के द्वारा इस जगत का उद्धार होता है। राधा तंत्र में भी एक श्लोक है, शरण मात्र महामाये विश्व बीज स्वरूपिणी हरि नाम नो महामाये क्रमबद्ध सुरेश्वरी। भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि हे विश्व बीज स्वरूपिणी सुरेश्वरी महामाये माता, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझे कृपया श्री हरिनाम महामंत्र का क्रम बतलाइए। उन्होंने महामंत्र का क्रम इसी प्रकार बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फर्स्ट टाइम बोल रहे थे माता जी, इसके पहले नहीं किया है ना? जी नहीं प्रभु जी। बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। आप कहाँ के रहने वाले हो? बड़ौद के प्रभु जी। बड़ौद में ही? ठीक है ठीक है ठीक है। हम आपसे मिले थे नवद्वीप में। जी अग्रद्वीप। ठीक है माता जी, आप कोशिश करो, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। और ना हो ना तो जो दोपहर वाला सेशन होता है उसमें चले जाया करो, और उसमें जाकर प्रभु के। जी, मैं अभी वो 4-5 दिन ही अटेंड कर सकती हूँ क्योंकि फिर स्कूल ओपन हो जाएंगे। अच्छा, आप टीचिंग करते हो? जी ठीक है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 दिन जब भी कर पाओ कर लो। कहने का तात्पर्य वो कंपल्सरी नहीं है, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, अच्छी प्रैक्टिस कर जी लोगे। मतलब दूसरों को ना, जैसे 4 लोग बैठे हैं सामने, उनको हरी कथा सुना के प्रैक्टिस करने में हेजिटेशन होती है, गलत बोल जी देंगे क्या हो जाए, वहाँ कोई रहता नहीं है। ठीक जी है, प्रभु। 3-4 लोग होते हैं तो वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है।
पीपीटी बनाने में मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं स्मार्ट क्लास के थ्रू स्कूल में भी पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो रेडी कर लूँगी मैं। हाँ, पीपीटी जो अभी आप बनाए हो ना, इसकी जी, क्वालिटी को और अच्छी कर सकते हो, जी प्रभु जी। ठीक है? सारी स्लाइड्स ना एक जैसी हों, चाहे पीपीटी एक अच्छी पीपीटी की पहचान होती है। हमने ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाए, कैसे नहीं बनाए, इस पे एक सेशन पहले भी किया था। ना होगा तो आज ही या फिर कल ना होगा तो थोड़ा-सा बता दूँगा कि पावर पॉइंट पे कल बता दूँगा चलो, ठीक है? कल प्लान ओके, करके बता दूँगा पहले से ही जी कि प्रभु जी। पीपीटीज़ होनी कैसी चाहिए, बनानी कैसे चाहिए, कल सुबह में ही बता देंगे, 6 बजे ही स्टार्ट करते हैं, इसको पहले बता देंगे, ठीक है? ओके, चलो ठीक है। अभी